Okay, let me wait for recording to start. Okay. Sairam, dear children, welcome to today's math class. We will start the class by chanting Omkar 3 times. Om. Sairam, Sairam to all of you. Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, beta. Yes, beta. Okay. यस बेटा ओके नाउ कल मैंने आपको बोला था कि आज भी एक बार गूगल फॉर्म देंगे पर आज नेटवर्क इश्यू बहुत ज्यादा है मुझे नहीं पता कितना सक्सेसफुल होगा पर एक और बात अभी भी होमवर्क अब 10 o'clock पे देखिए 10 o'clock पे 17 बच्चे ज्वाइन है आपके क्लास में अराउंड 34 बच्चे हैं 50% भी टाइम से नहीं आते एग्जाम में याद रखना सबको गूगल फॉर्म का भी एग्जाम में ऐसे कभी भी आने से गूगल फॉर्म का लिंक नहीं मिलेगा अगर 8:30 को एग्जाम का टाइम है तो 8:35 के अंदर गूगल फॉर्म का लिंक भेजा जाएगा उसके बाद आकर 9 o'clock को लिंक दे दो बोलने से मैं चुपचाप रहूंगी आपको ऐसा एंटरटेन नहीं करूंगी सो सबको टाइम से पहले ज्वाइन करना है और अपना नेटवर्क का ध्यान रखना है कुछ भी करो ये हमारे हाथ में नहीं है ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है फिर भी हमें कॉन्शियस रहना है हमसे जो हो सकता है सब कुछ करके रखना है ठीक है और ऐसा ना हो कि आपका डाटा ही खत्म हो गया आज 4th में हुआ था एक बच्चे को लिंक नहीं मिल रहा है बाद में उसका रीजन पूछते पूछते गई तो पता चल गया कि डाटा ही खत्म हो गया सुबह सुबह उठते ही डाटा खत्म हो रहा है सोच लो तो इस तरह का ये सारी चीजें अपना पर्सनल लेवल पे करने का चीज है उसके लिए मैडम को बता रहे मैडम डाटा खत्म हो गया मेरा डाटा ही खत्म हो गया सुबह 9 बजे हम क्या कर सकते हैं सोचिए इसलिए सबको ये थोड़ा सा ये सारी चीजों का ध्यान पर्सनल लेवल पे करना है ये नहीं कि हर चीज मैम को फोन करके बताओ तो मेरे पास कौन सा जादू है ठीक है तुरंत भेजने के लिए ओके सो पर्सनल प्रॉब्लम्स पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है नेटवर्क अच्छी जगह पे बैठना है ये सब मैक्सिमम हमसे जो कर सकते हैं हम करते रहेंगे बाद में तो भगवान भरोसा ठीक है ओके नाउ बेटा लेट मी ट्राई टू सेंड यू द लिंक ओके और उसमें एक स्टूडेंट कोड या एग्जाम कोड आज ये नाश्ता कंप्लीट नहीं हुआ बेटा अभी भी ओके और एक स्टूडेंट कोड या एग्जाम कोड ऐसा देखो ये आज भी ब्रिजेश और दीक्षा एक साथ बैठे हैं तुम लोग में से कौन करेगा आज गूगल फॉर्म ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कल भी यही था ओके देखिए बेटा तो स्टूडेंट कोड या एग्जाम कोड का कॉलम अगर है तो आपको लिखना है 05B और उसके आगे 3 अल्फाबेट कोई सा भी ABC PQR लाइक दैट ओके चलो लेट मी ट्राई मेरा भी कोशिश है क्योंकि नेटवर्क इश्यू मेरे पास भी बहुत ज्यादा है फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ ठीक है वन मिनट क्या मैम कोड में क्या लिखना है कौन है ये अभी नहीं बोल अब निशांत से मैं बात ही नहीं करूंगी निशांत बहुत फालतू पूछता है निशांत से मुझे बात नहीं करना है ठीक है मैं लिंक भेज रही हूँ चैट बॉक्स पे देखिए भेज दिया बेटा भेज दिया भेज दिया मिल गया क्या बेटा डिड यू गेट द लिंक वी गॉट द लिंक मैम मिल गया ओके कर लो आराम से करो और सबमिट करो जिसको कोई प्रॉब्लम है वही माइक ऑन करके बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे ठीक है ओके जिसको प्रॉब्लम है वो मुझे माइक ऑन करके बताएंगे
इसमें दिखा रहा है यू आर ऑलरेडी रिस्पॉन्ड। वो कैसे होगा? मैम अभी मैंने ओपन किया तो दिखा रहा है कि आई एम ऑलरेडी रिस्पॉन्ड। वो मुझे नहीं पता है क्योंकि कल बनाया हुआ है। आप कैसे ऑलरेडी रेस्पॉन्ड किया है? मैम पता नहीं लेकिन हुआ। मुझे भी नहीं पता। एक बार और लिंक भेजूंगी, ठीक है। और अदिति आपने खोल दिया? कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, मेरा तो खुल गया। हाँ, और किसी को ऐसा प्रॉब्लम है? यू हैव ऑलरेडी मैम रेस्पॉन्डेड। मैम हाँ मैम ने जो स्टूडेंट कोड कोड में क्या डालना है? बेटा, मैंने कितने बार इस बात को बोला। मैम हो गया, ठीक हो गया, वापस मैंने कैसे? ओपन किया। हाँ देखो, मैम आप बोल दीजिए। फाइनल टाइम। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर आज। मैम स्टूडेंट को जीरो, कौन सा है? बिल्कुल चुप रहिए। 05B, उसके बाद 3 अल्फाबेट। अब इसके आगे कोई नहीं पूछना है मुझसे। अगर नहीं करना है तो मत करो, खत्म। करने के बाद चैट बॉक्स में बताइएगा कि सबमिटेड। ज्यादा कुछ नहीं करना, इतना सारा फूल पत्ती कुछ भी नहीं भेजना है। जस्ट यू टाइप सबमिटेड, खत्म। ओके। गूगल फॉर्म की हाँ, लिंक नहीं मिली। यशवंत बैठ के क्या बोल रहा है? हमें तो गूगल फॉर्म की लिंक नहीं मिली। गूगल फॉर्म का लिंक मैं नहीं भेजूंगी। गूगल फॉर्म का लिंक आपको भेजना था। आप क्लास शुरू होकर 7 मिनट हो गए, अब नहीं भेज रही। जो लेट ज्वाइन किए आप लोग मत करो, एग्जाम में भी ऐसा होगा। जो लेट ज्वाइनीज है वो ना करे, बैठे रहो। कल भी मैंने बोला था 10 मिनट पहले ज्वाइन करना, और 10:05 पे गूगल फॉर्म का लिंक देंगे। अब मैं नहीं दे रही। ऐसे दे दे कर ना आप इतना बिगड़ गए, एग्जाम में भी आप 9 बजे आओगे। गूगल फॉर्म का लिंक एक और बार दे रही हूँ, ये सेकंड टाइम और फाइनल टाइम, ठीक है। और एग्जाम में ऐसा, अनिकेत कुमार स्टूडेंट कोड क्या है अब मैं नहीं बोलने वाली आपको। आप कुछ भी टाइप कर दो, ABCD, ठीक है। मैं बोल बोल के थक गई आपसे, मुझे नहीं बोलना है आप। आई डोंट वांट टू टेल यू अगेन एंड अगेन, ठीक है। मुझे नहीं बोलना है आपसे। कोई भी चीज कितने बार बोलोगे आपको? ठीक है, फिर से भेज रही हूँ, ये जो यशवंत के लिए, और अगर किसी को नहीं मिला है उनके लिए। और कोड में आप कुछ भी टाइप कर दीजिए, मेरे को नहीं बोलना है। मैंने क्वेश्चन 5th क्वेश्चन रॉन्ग है। सबमिटेड। ठीक है, कोई बात नहीं। रॉन्ग से मतलब नहीं है, सबमिट हो पा रहा है कि नहीं इससे ही मतलब है, ठीक है। सबमिटेड। तो आपने शायद गलत समझा भी हो सकता है बेटा आरव।
ठीक है, आप कर लीजिए बेटा। लिंक फिर से भेजा है, जिसको करना है करो। सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है ना आरव? आरव, सिक्स्थ क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। सिक्स्थ ओके क्वेश्चन मैम। में कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, आपने शायद गलत समझा है। मैम किसी भी क्वेश्चन में नहीं लग रही। नहीं है, सिक्स्थ क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है आरव, मैंने देख लिया। ठीक है, मैम सबमिटेड। वो बेटा एक मैसेज दे दो बस में, चैट बॉक्स में सिर्फ सबमिटेड। आपको नाम वाम आपका नाम लिख कर ही आता है, तो आपको फिर नाम टाइप करने की जरूरत नहीं है। सबमिट करो, खत्म। अब जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करो। और हम कल जो बताया था, जो डिस्कस करने के लिए, जो यस बेटा, वो सारी चीजें डिस्कस करना है हमें, है ना? ठीक है। अब कितना टाइम और चाहिए बताइए? मैम हो गया। हाँ, आपका हो गया, शौर्य का हो गया, हार्दिक का हो गया, आरव कुमार का भी हो गया। ठीक है, सृष्टि, संकल्प, सबका हो गया। ठीक है। हाँ, और किसका रहेगा? आर्यन का हो गया क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? क्या बुक ढूंढ के निकालती हूँ? आर्यन सबमिटेड, संकल्प सबमिटेड, अन्वी सबमिटेड, ओके, सृष्टि सबमिटेड। और कौन कौन सबमिट किया? आदित्य सबमिटेड, आयुष मीना डन। आयुष मीना कैसे 1-2 मिनट में जल्दी से कर लेता है, मतलब इतना अच्छे से आता है उसको, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आयुष मीना सब कुछ लक के ऊपर चला रहा है, तुक्का, यस है मैम। ना? 2 मिनट लगा कि 10 क्वेश्चन करने में, इसका मतलब क्या स्पीड है भाई। आपको क्वेश्चन रीड भी नहीं करना है, आंसर मिल जाता है। क्यों आयुष मीना, यू आर सो एक्सपर्ट। 4 मिनट में 10 क्वेश्चन करके खत्म, इसलिए 2-3 नंबर मिलता है। ओके बेटा, मेरा नेटवर्क चला गया, क्या करूं? ओके, am I audible to you now? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। am I audible? यस अदिति, मैम। am I audible अदिति? यस बेटा। ओके, बीच में मैं गायब हो गई थी। ओके, यस बेटा। नाउ आई होप एवरीबडी हैज कंप्लीटेड और नॉट? जिसने नहीं कंप्लीट किया कुछ तो बोलो। जिसने नहीं किया, कंप्लीटेड, कंप्लीट करो और सबमिट करो। हम आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट वन इज पेज नंबर 183, बुक में निकालो 183 पेज। मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसको आप कॉपी में करना। कर लिया क्या? कर लिया क्या? बोलो ना मैम किया है। प्लीज। यस मैम कर किया दिया। है, मैम सबने किया किया है। है, स्मित ने किया है। यस, यस। अब मैं एक एक क्वेश्चन एक एक बच्चे को दे रही हूँ, क्योंकि टुडे इज द लास्ट क्लास। आप सब कुछ रिवीजन बहुत हो चुका है। और फर्स्ट क्वेश्चन, आदित्य प्रकाश,
आप ये टैंक फुल ऑफ 300 लीटर ऑफ वाटर, इसको आप एक्सप्लेन कर लीजिए बेटा, आपने कैसे किया। बाकी लोग सुनिए और देखिए सही है क्या नहीं। ओके अदिति। Okay, ma'am. Ma'am, the first question, na? यस बेटा, ये टैंक इज फुल ऑफ। यस बेटा। मैंने हाँ ढूंढ यस नहीं बेटा, किया था। ढूंढ रही है। मैम मैंने एक्चुअली कॉपी में किया था। हाँ कॉपी में नहीं है, अब मैं किसी और से पूछूं। मिल गया? अदिति, यशमित को मिल गया क्या? जिसके पास आंसर रेडी है, मिल गया है, वो मुझे बताइए। मैं उनसे पूछती हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है बेटा। किसी को भी पूरे क्लास में नहीं मिल रहा तो मैं भी छोड़ रही हूँ। आई एम ऑल्सो लीविंग द क्वेश्चन। सृष्टि, हाँ सृष्टि बेटा, Yes, आपके पास आंसर है? मैम मैं टैंक यस, सृष्टि बोलिए। एक टैंक कवरिंग लीटर 300. यस, 25 tanks will take 300 multiplied by 25. It is 7,500 liters. 7,500 Our liter. first Okay, answer is 1 minute, Srishti. 7,500 liters. 1 minute, Srishti. One tank is 300 liter. 25 tank means 25 into 300. It is 25 3s are 75. उसके साथ 2 0, 7,500 liter. Correct. Correct, Srishti. अब आगे बढ़ो. If 15 buckets can be filled with one tank. One tank means 15 liter. How many buckets can be filled in 25 tanks? One tank 15 liter. 25 tank how many liter? अब सृष्टि आगे बोलिए। सृष्टि, हाँ बोलिए बेटा। सेकंड पार्ट। Question I have. हाँ, I can't hear you. Tanvi, can you explain? Tanvi. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Second part. Second part. If 15 bucket can be filled with one tank of water, मतलब कि अगर एक टैंक में 15 बकेट पानी आ जाता है तो how many buckets in all can be filled with the 25 tanks. 25 tanks. मतलब इसमें पूछा है 25 टैंक्स में कितनी बकेट बाल्टी पानी आएगा। यस क्या करेंगे? मैम हम है ना 15 into 25 करेंगे। यस, 15 into 25 करके आंसर क्या मिला? करेक्ट, 375 bucket. 375. 375 is your answer. Aditri, I don't know whether you have done it or not. और यशमित, आपको क्या आंसर मिला? यशमित, यशमित, यशमित सिंह, माइक बोलिए। सेम 375. Okay, that means first answer is 7,500 liter and second answer is 375 buckets. हो गया। अब next question is there are 28 laddus in 1 kilogram. Who will explain it? एक स्पॉन्सर कर लीजिए, कोई एक जिसने काम किया है। सब लोग माइक ऑफ करके, मतलब वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं। One get ready for that. Who will tell you? Who will tell? एक्सप्लेन करो बेटा। आर्यन, नहीं अभी तन्वी का चांस हो गया ना, तन्वी अकेले बोलेगी, और भी बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, लेट देम स्पीक। आर्यन, निशांत बोलो। निशांत, निशांत आप माइक ऑफ करो, आपके घर का पूरा आवाज यहाँ पे डिस्टरबेंस हो रहा है। यू कीप योर माइक ऑफ, दैट इज बेटर। ओके, और यशमित बोलिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। If no one want to speak, कोई भी बोलना ही नहीं चाहते तो अपन क्लास एंड करते हैं बेटा। क्या करना है? ये मत सोचो कि मैडम बैठ के एक्सप्लेन करेगी, मैं नहीं करने वाली आज। आप में से किसी को नहीं बोलना है तो वी कैन एंड द क्लास। कोई बात नहीं, 10-15 मिनट पहले अपन क्लास खत्म करते हैं।
सृष्टि, अभी सृष्टि ने आपको बताया ना, अभी सृष्टि और तान्वी के अलावा भी बच्चे क्लास में हैं। शौर्य है, अदिति है, यशवंत है, हर्षवर्धन है, आयुष मीना है, अनुज है, ब्रजेश, यशमित। इफ नोबडी वांट टू स्पीक, आई डोंट वांट टू स्पीक। क्या मैं नहीं बोलना? हाँ ओके, अदिति बोलो। मुझे नहीं बोलना है, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आज। There नो, are 28 laddus in 1 kg. So how Yes. many laddus will be there in 12 kg? This is ma'am 1 Yes. part. So in Yes. 1 kg there are 28 laddus. So how many laddus are there in 12 kg? 12 So kilo. we have to multiply 28 Yes. laddus into 12 kg. So we get Yes. the answer 336 laddus. 336 you are getting? Yes ma'am. Okay, 336. 1 minute, let me confirm it. यशमित को क्या आंसर मिला है? यशमित, कोई आवाज नहीं। ठीक है, अब सृष्टि को क्या आंसर मिला बेटा? सृष्टि, सृष्टि Ma'am, same answer. same answer. Okay, that Aryan, same answer. Ma'am, same answer. No, same answer. Same answer. That means it is correct. Aditri, आगे बढ़ो बेटा. If 16 laddus can be, laddus can be packed in one box. How many boxes are needed to pack all these laddus? Yes, All yes. these laddu means that the ones laddus that are 28 into 12, 336 laddus. 36. So if 16 laddus can be packed in one box, how many boxes are needed to pack? Yes. Number of boxes ढूंढना है. Okay, good. So then we will divide 356 laddus by 16 laddus so that we Very can good. how many You have to show. Okay बेटा. all the laddus. ये लॉन्ग डिवीजन आपको पेपर में दिखाना है। 336 डिवाइडेड बाय 16 का जो कैलकुलेशन है वो आपका आंसर शीट में दिखना चाहिए। ठीक है? ओके। So Okay. we will get 21 boxes. 336 डिवाइडेड बाय 16। 16 को आपको लॉन्ग डिवीजन करना है, अब आपको आंसर मिलेगा। What is the answer, Aditri? 21 laddus. 21 21 boxes. 21 boxes. ठीक है? Is it your answer? ओके। किया है तो पता चलेगा, नहीं किया है तो सीन देखते रहो और कोई तरीका नहीं। ठीक है। Now next question, who will explain? There are 26 rooms in a school. अदिति को, तान्वी को, सृष्टि को छोड़कर कोई। ठीक है, कौन तैयार है? अनुज, अनुज बोलो, अनुज बोलो, अनुज, अनुज। ओके अनुज। There are 26 rooms in a school. Each room has 4 plants. Each plant needs 2 cups of water. How much water needs for all the plants? यस यस। ये क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आ गया क्या अनुज? एक बार हिंदी में समझाइए। हिंदी में बोलिए इसका मीनिंग। मीनिंग समझ में नहीं बोलिए। फिर क्या? मैम मैं करूँ? कौन? शौर्या। बोलिए शौर्या। शौर्या बोलिए, बता। अनुज ध्यान से सुनो। यस मैम। मैम देयर आर 26 रूम्स इन अ क्लास, मतलब एक स्कूल में 26 रूम्स है। यस। ईच रूम हैज 4 प्लांट्स। हर क्लास में 4 प्लांट्स है। तो फिर उन्होंने पूछा इफ ईच प्लांट नीड्स 2 कप्स ऑफ वाटर, मतलब अगर हर एक प्लांट को 2 कप वाटर मिलेगा, हाउ मच वाटर डू वी नीड फॉर ऑल प्लांट, मतलब हर प्लांट के लिए कितना वाटर चाहिए होगा। तो सबसे जो स्कूल में एक मिनट है, जो स्कूल में जो 26 रूम है, हर रूम में 4 प्लांट है। अगर हम पानी डालने जाते हैं हर प्लांट को, हर गमले में हम 2-2 कप पानी डालते हैं, तो पूरा स्कूल का हर एक रूम में सारे प्लांट्स को पानी देने में कितना कप पानी की जरूरत है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब शौर्या आगे बढ़ो। यस मैम। तो फिर है ना, हम पहले जितनी जैसे रूम्स है 26, उसको है ना प्लांट से वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 26 मल्टीप्लाई बाय हम 4 करेंगे तो मिलेगा 104।
104. ओके, इसका मतलब है पूरे सारे क्लासरूम में मिलाकर 104 प्लांट्स है. 104 प्लांट्स है, मतलब 104 गमले हैं. अब हर एक में 2-2 कप डालेंगे. कब शौर्या बोलिए? मैम तो हम अगर हर एक में 2-2 डालेंगे तो फिर मैम हमें से जो आंसर मिला है मतलब 104 उसको 2 से डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करेंगे. हर एक में 2-2 कप डाल रहा है. हर No, पौधे ma'am, में 2 multiply कप डालेंगे. करेंगे. मल्टीप्लाई करेंगे 104 into 2 करेंगे. 104 into 2 करेंगे. पहले 26 into 4 कर दिया. You got 104 plants. और हर प्लांट में 2-2 कप पानी डाल रहा है. अगर हर प्लांट में 4-4 कप पानी डाल रहे हैं तो क्या करेंगे बताइए? 104 into आर्यन 2. मैम 208. मैम 208. यस मैम. मेरा क्वेश्चन मैम और 206. कुछ था. Ma'am, 100. यस. मैंने पूछा हर पौधे में 2 कप की जगह 4 कप पानी डाल रहे तो क्या करेंगे? 104 into 4. 4. हाँ, 104 into 4 कितना कप डाल रहे हैं उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. पर यहाँ पे 2 कप्स डाल रहे हैं. दैट मीन्स 104 into 2 is 208. 208 क्या है? यूनिट कप ऑफ वाटर. Cups of water. कप्स ऑफ वाटर. ओके बेटा. अब ये हो गया. नाउ डू वन थिंग. ये सेम पेज में ऊपर एक प्रैक्टिस टाइम करके क्वेश्चन है. उसमें पहले वाला पढ़ के देखिए. करना नहीं, पढ़ के देखिए. तो आपने और क्वेश्चंस भी होमवर्क दिए थे 2. वो 2-3 क्वेश्चन दिए थे ना. हाँ, 2 क्वेश्चन और दी थी प्रियंका. सीताराम. उसमें ठीक है. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया, आप करना आ गया तो ठीक है, क्योंकि वो कल का ही पैटर्न था. ओके, छोड़ दीजिए. ओके, प्रैक्टिस टाइम. इसमें जो सबसे टॉप वाला क्वेश्चन आप बुक में पढ़ लीजिए. 576. मन में पढ़ के बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं. 576 books are to be packed in boxes. If one box has 24 books, how many boxes are needed? What will you do? इतना ही बोलिए. What will you do? ब्रिजेश बेटा आप बोलिए इस क्वेश्चन में क्या करोगे. टोटल बुक्स 576 है. हम पैकिंग का काम कर रहे हैं. एक बॉक्स में 24 बुक्स पैक करेंगे, दूसरे में भी 24, तीसरे में भी 24. दैट मीन्स इट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, ऐसे सोच के समझना है. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डिवीजन. तब आपको समझ में आ गया. वी हैव टू डू डिवीजन इन दिस क्वेश्चन. ऐसे सोच कर अपने आप से जब क्वेश्चन मिलेगा ना बात करो. ठीक है, टॉक टू योरसेल्फ. अपने अंदर से ही आंसर निकल आएगा. ठीक है, ये डिवीजन का क्वेश्चन है. सब लोग एक बार 576 को 24 से डिवाइड करके देखो क्या मिलता है. जल्दी से सिर्फ डिवाइड करो. हाँ, एक आर्यन, 1 मिनट वेट करो आर्यन. आपका आंसर मिल गया, मैं समझ गई. ठीक है, ओके. 576 को 24 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा आंसर? वेरी नाइस नंबर यू विल गेट. वेट. ये जो क्लास है इसमें कई सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, एक्टिव नहीं है, पासिव पार्टिसिपेंट्स. वो लोग तमाशा देखकर चले जाते हैं. दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग. जैसे हर्षवर्धन है, आयुष मीना है, हार्दिक गुर्जर. ठीक है, तो बोलेगा ही नहीं कुछ भी. आपको चांस है बोलने के लिए. चांस है आपको. सलोनी, आपको क्या मिल गया? सलोनी सुना नहीं. आर्यन, आपको आंसर क्या मिला बेटा? मैम 24 बॉक्सेस. 24. देखिए, ये 24 से डिवाइड किया, क्वेश्चन भी मिल गया 24. इसका मतलब 24 into 24 is 576. ये रिजल्ट हमेशा दिमाग में रहना चाहिए. ओके. सिमिलरली, डू यू नो व्हाट इज 25 into 25? किसी को पता है 25 into 25 कितना है? फटाफट बताइए.
एनीबडी? इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका दिमाग। 625. 625, ठीक है, बाई हार्ट होना चाहिए। 24 into 24 is 576 और 25 into 25 is 625, ठीक है। 625. अब आपको पता है 125 into 8 कितना है? जल्दी से बोलना है। Ma'am, 125 into 8, 125 into 8। ये भी कहीं सोचना ही नहीं, करना ही नहीं है, मैजिक है। 1000. 1000, 125 into 8 is 1000, ओके। ये सब के लिए अपना दिमाग में आना चाहिए। What is 12 into 12? Ma'am, 144. 144. What is 11 into 11? 121. 121, okay. What is 13 into 13? Ma'am, it was 19. Ma'am, 169. 169. 169. What is 14 into 14? 196. करके देखो जिसको नहीं आया। 14 into 14? Ma'am, 196. Yes. What is 15 into 15? Ma'am, 225. 225. 225. 225. एक बार आपका कॉपी का रफ कॉलम में लिख कर रखो बेटा। 10 into 10 is 100. लिखो। ये एक स्क्वायर का क्वेश्चन में आया था, याद है? अभी कुछ दिन पहले हमने रिविजन किया था। तो Yes, ma'am, याद एरिया है। 100 है तो साइड कितना है? 10 into 10, ओके। सिमिलरली 11 into 11 is 121. 121। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, एक स्क्वायर का एरिया 121 स्क्वायर मीटर है, उसका एक साइड कितना है? क्या होगा वन साइड? 11 सेंटीमीटर। 11. सिमिलरली 12 into 12 is how much? 144. तो इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है, एक स्क्वायर का एरिया 144 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो उसका एक साइड कितना होगा? क्या आंसर है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। 13 into 13 is how much? 169. 169। नोट करो। इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है, एक स्क्वायर का एरिया 169 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो उसका वन साइड कितना होगा? 13. 13. सेंटीमीटर। 14 into 14? 196. 196। 15 into 15? 225. नॉट 225। 225. अब आगे का नंबर छोड़ दीजिए, बाद में सीखना है। बट 24 into 24? 576. 576। 25 into 25? 625. 625। 20 into 20? 400. 400। बीच का आप निकालो बैठ के, ठीक है। तो इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ दैट्स ओवर। नाउ यू सेकंड क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा। 836 people are watching a movie in a hall. If the hall has 44 rows, how many people can sit in one row? ये कैसा क्या करने का क्वेश्चन है? वन रो का करना है, वन एक चीज का पोस्ट ढूंढना है। Divide. वन रो में कितने लोग हैं तो वन का निकालना है तो डिवाइड है, ठीक है। सब लोग डिवाइड करके देखिए जल्दी से। 836 डिवाइडेड बाई 44। एक बार डिवीजन का प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। डिवाइड करो, लॉन्ग डिवीजन। पेज नंबर 183। आज इन पेज पलट रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। 183 का ऊपर वाला जो पोर्शन है येलो कलर का, वहां का सेकेंड क्वेश्चन। 836 डिवाइडेड बाई 44। 44 ones are 44। हो गया डिवीजन, छोटा सा डिवीजन है। मैम हो गया। व्हाट इज द आंसर? मैम 19 people can sit in one row. 19 है ना? 19 19 Yes, ma'am, 19. ओके 19। ओके, डिवाइड करना प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गार्डनर bought 458 apple saplings
he wants to plant 15 in each row. In one row 15, in second row 15, in third row 15. What is it called? Equal distribution is called Division. 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 इसमें दो आंसर है. How many rows can he plant? How many trees would be left? दो चीजें आंसर है. आप कर लीजिए, डिवीजन करो तो डिवीजन के अंदर ही दोनों आंसर आ जाएगा. डिवाइड कर लीजिए 458 by 15. 15 का टेबल भी आपको पता है. ओके बेटा, डिवाइड कर लो सब लोग. Ma'am, Yes, you got division. Division is done. ma'am, Is both there any are reminder? Is there any reminder? yes, ma'am. आयुष, सॉरी आयुष नहीं, मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ निशांत से. निशांत, आपका डिवीजन कर लिया आपने? निशांत, Yes, ma'am. हाँ, तो आपको कोई रिमाइंडर मिला इसमें? यू गॉट एनी रिमाइंडर? मैम 3 3 Ma'am, 3. करेक्ट. आर्यन, आपको भी 3 रिमाइंडर मिला है. यस मैम 3 मिला है. क्वेश्चन क्या मिला निशांत? क्वेश्चन में क्या मिला? व्हाट डिड यू गेट? निशांत, मैम थोड़ा मैम क्वेश्चन, मैम वो रिमाइंडर में कर लिया, मैम क्वेश्चन में कर रहा हूँ. बेटा रिमाइंडर मिलता है क्वेश्चन मिलने के बाद, मुझे उल्लू मत बनाओ. रिमाइंडर आपको मिलेगा क्वेश्चन मिलने के बाद. क्वेश्चन पहले मिलता है, रिमाइंडर बाद में मिलता है. इतना स्मार्ट मत बनो बेटा. ओके, आर्यन बोलिए, आपको क्वेश्चन क्या मिला? 18. मैम 30 सुना नहीं. मैम 30 13 13 30. Okay, 30 is correct. Aditri, you also got the same? No, ma'am. No. ठीक है, that means डिवाइड करना पड़ेगा फिर से. 458 मतलब हाँ, सही होगा ना? Ma'am, remainder, ma'am, I am करेक्ट है बेटा, बिकॉज 458 को 15 से डिवाइड करो. आप अपना डिवीजन पे देख लो. 15 3s are 45. 45 के नीचे 45 आ गया. 45 minus 45 is 0. हम 8 को नीचे उतार दिया. So how many 15 is there in 8? 0 times 3 के पास 0, 30 हो गया. तो 0 माइनस करेंगे, तो आप माइनस करेंगे 0, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा क्या 8 मिलेगा? 8 मिलेगा. 3 रिमाइंडर इज रॉन्ग. 8 रिमाइंडर. क्वेश्चन 3 मिलेगा. क्वेश्चन 3 एंड रिमाइंडर 8. इसका मतलब फर्स्ट आंसर इज हाउ मेनी rows can he plant? 3 rows. 30 rows he can plant. How many trees 30 will rows. be left over? 8 trees will be left over. ठीक How है? is it, ma'am? 30 rows. 30 rows and 8 plants left over. No, ma'am, how is it 30 rows? I got 3 rows. बेटा 458 को 15 से डिवाइड करो. अदिति, आपका डिवाइड में देखो, आप गलत समझ रही है. देखिए, मैं फिर से बोलती हूँ. 15 3s are 45. डिवाइड जो किया है उसमें देखो बेटा, 45 के नीचे 45 आ गया ना. Yes, ma'am. तो माइनस करो. Ma'am, 0. 0. अब 8 को नीचे उतार दो. Yes, 0 ma'am. के पास 0 8 हो गया ना. अब आपको देखना है हाउ मेनी 15 मेक्स 8. एक बार भी नहीं है, तो 0 टाइम्स. 0 times. 0 टाइम्स. Yes, ma'am. ठीक है? आगे समझ. ओके, गॉट इट. ठीक है, तो 0 टाइम मीन्स 15 zeros are 0. 8 के नीचे 0 आएगा, माइनस करेंगे. अब अदिति, 3 लिखने से क्या होगा? आप डिवीजन को चेक करो ना, क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर करके, तो आपको ये रिमाइंडर ये नहीं मिलेगा. ठीक है, 0 लगाना भूल गई. ठीक है, ये याद रखना. ठीक है मैम आई हैव अ डाउट. अब और पूछो आर्यन. मैम हमें पेपर में मल्टीप्लाई भी आंसर के साथ ही करना है. सब कुछ बेटा, आप लोगों को मैंने ये बात बहुत बार बोला है.
आप लोग बिल्कुल मत सोचिए कि पेपर बहुत साफ सुथरा होना है, बिल्कुल नहीं। गंदा पेपर मैं देखूंगी, समझ रहे हो, तो कचड़े में मैं ढूंढ लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपका मल्टीप्लाई, डिवाइड, रफ वर्क सब कुछ पेपर में होना चाहिए। आपको पेपर खरीद के तैयार करके रखना है, उसमें एक रफ कॉलम बनाना है, और रफ वर्क रफ कॉलम में कर लो, डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ आप फेयर कॉलम में करो। जब मैं वर्कशीट करके दिखा रही थी तो डिवीजन में कहीं और करती थी क्या? वहीं पे करती थी ना, तो गंदा हो जाएगा, गंदा दिखेगा करके कहीं भी छुपाना नहीं है। आप अपना मल्टीप्लाई, डिवाइड, रफ वर्क सब कुछ सेंड करो, ठीक है? सेंड करो मतलब आपका आंसर शीट में दिख जाए, कोई बात नहीं। ये मत सोचो कि बड़ा सफाई से भेजना है, बिल्कुल नहीं। आपका रफ वर्क वही पड़े रहने दो, रब नहीं करना है, काटना भी नहीं है। कोई भी चीज लिखने के बाद फालतू में नहीं काटना है, वही पड़े रहने दो, सब कुछ काम आता है। कभी कभी आपको कई 2 नंबर देना है, आधा नंबर देकर पास भी करवाना है, तो आपका लिखा हुआ चीजें दिखना चाहिए ना। अगर आपने सब कुछ घर में छोड़ दिया और एकदम साफ सुथरा पेपर मुझे दे दिया, ना कैलकुलेशन है ना कुछ है, कहाँ पे नंबर दूंगी? सो सबको याद रखना है, फॉर्मूला वाला क्वेश्चन में जरूर फॉर्मूला लिखना है। अगर आपको बाकी करना आया भी नहीं, कोई बात नहीं है, पर वहां पे फॉर्मूला कम से कम लिख लो। मन में रखने से नंबर कैसे मिलेगा? समझ रहे हो? और आपको एरिया निकालना नहीं आया यार, एरिया का फॉर्मूला पता है तो लिख कर रखो ना वहां पे L/B। तो L/B के लिए आधा 1 नंबर मिलेगा। अगर लिखा ही नहीं है, मन में रखा है, तो कैसे चेक होगा? ठीक है। सो मैं सपोज लिखा है, मैम सपोज है कि एरिया ऑफ द किचन फ्लोर, तो मैम उसमें अगर हमने L/B नहीं लिखा, सीधा मतलब नंबर लिखी, तो फिर उसमें मार्क्स कटेंगे L/B? बेटा सॉल्यूशन करने का तरीका ही ये है, सबसे पहले फॉर्मूला, इसके बाद उसका सब्स्टिट्यूशन। जब फॉर्मूला आपको पता है, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला के लिए भी मार्क है, ठीक है? तो एक और फायदा है, अगर नीचे पूरा गलत हो गया, फॉर्मूला पढ़ा है, तो कम से कम फॉर्मूला के लिए मार्क मिलेगा। इसलिए मन में मत रखना, लिखना है, ठीक है? टाइम इज ओवर। और कोई डाउट है? कुछ सीरियस डाउट कुछ है तो आप व्हाट्सएप में पूछ लेना, ठीक है? अदरवाइज जम के रिवीजन कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है? और अच्छे से कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि ये मेरा लास्ट पीरियड है, ठीक है? और एग्जाम के लिए सब तैयारी बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से करना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो वी आर गोइंग टू एंड द क्लास बाय शांति। यस बेटा, आर्यन पूछो। लीव नहीं करना है, अभी शांति पाठ करके जाना, ठीक है? देखो 14 नंबर हो गया, सब वेरी स्मार्ट है ना? 21 था, अभी 14 हो गया है। बिकॉज दे डू नॉट वांट गॉड, दे डू नॉट वांट साई राम, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? ओके, लेट अस हैव शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। साई राम चिल्ड्रन, okay? So all the best to all of you. Okay.